आज की एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव का बिल कल पार्लियामेंट में पेश करेगी। आज इस बिल की कॉपी सभी सांसदों को दे दी गई। सरकार इस बिल के जरिए 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट के 44 में बदलाव में 44 बदलाव करेगी। कानून में बदलाव से वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता खुल जाएगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के अधिकार कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को दे दिए जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा। इन सारे बदलावों को मुस्लिम संगठनों ने जबरदस्त विरोध के लिए चुना है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने सभी मुस्लिम सांसदों और सभी ऑपोजिशन पार्टी से वक्फ एक्ट में बदलाव का विरोध करने की अपील की है। महाराष्ट्र के मौलाना जमील जनीमिया सैयद ने कहा कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, मुसलमानों के मजहब में मामलों में दखल देना चाहती है, इसलिए वक्फ एक्ट में बदलाव हो रहा है, लेकिन मुसलमान इसे मंजूर नहीं करेंगे। तरीके से उन्होंने अमेंडमेंट किया है और बदलाव लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको वक्फ कानून नहीं बल्कि वो कानून काला कानून बन जाएगा। इसलिए कि वक्फ के जो इख्तियारात है, पावर्स है, वो पावर्स छीने जैसा हो जाएगा और जब वो पावर्स को छीन लेंगे तो वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। दरगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, इमाम बाड़ा है, अशूर खाना है, ये जो मजहबी जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस है उसी को देखता है। तो इसके अंदर नॉन मुस्लिम का क्या काम है? कभी मुसलमान ने ये डिमांड नहीं करा कि आपके फला संस्था के अंदर जो होता आप मुसलमान को लो, तो आप क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों घुसपैठी कर रहे हैं इसके अंदर? तो ये चाह रहे कि वक्फ की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, वक्फ बोर्ड के इख्तियारात खत्म हो जाए, वक्फ बोर्ड लंगड़ा लूला हो जाए। तो ये जिस अंदाज से ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भी उसको कबूल नहीं करेगा। और ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम उसको जो है तो रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उसका इनकार करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के नेता कारी जाकिर ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है और मुस्लिम समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्फ की जायदादों पर इनकी नज़र अच्छी नहीं है। वाकिफ ने जो जहाँ जहाँ भी ये वक्फ किए हैं वो सब अल्लाह के नाम पर होते हैं। उसके अंदर बाद में किसी तरह की कोई मुदाखलत करना चाहे तो इसको किसी भी तरीक़े से कबूल नहीं किया जा सकता। इनकी मंशा साफ़ नहीं है, कहीं न कहीं नियतों में खोट है। औकाफ की जायदाद से मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक रास्ता है, लेकिन उसमें भी सरकारें कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करती हैं। अगर ये किसी भी तरह का कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई तब्दीली करते हैं जिससे कि जो उसके मुस्तहिक हैं मुसलमान, जिनके लिए उन जायदादों को वक्फ किया गया है, अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली होगी या महरूमी का शिकार होगी ये कौम, तो हम उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई मुस्लिम संगठन वक्फ कानून में बदलाव पर एतराज़ जता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बदलाव क्यों ज़रूरी है इसका सबूत मिला जबलपुर हाई कोर्ट के एक फैसले से। जबलपुर हाई कोर्ट ने आज कहा कि वक्फ बोर्ड का अभी जो सिस्टम है उससे तो वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं चल सकता। असल में हाईकोर्ट के सामने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर एक केस आया। ऐतिहासिक महत्व की ये तीनों इमारतें बेगम शाह शुजा का मकबरा, आदिल शाह और नादिर शाह का मकबरा और बीवी की मस्जिद एसआई के अंडर थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा कर दिया। गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। तीनों बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। लोअर कोर्ट ने 2013 में वक्फ एक्ट का हवाला देकर वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाया। एएसआई ने हाई कोर्ट में अपील की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने आज वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा ये तीनों इमारतें ऐतिहासिक हैं, हेरिटेज साइट्स हैं। 1904 में इसे एएसआई को दिया गया था। ये साइट्स वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती हैं? जरा सोचिए, 500 साल, 1000 साल पुरानी हेरिटेज साइट्स को भी वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बता देता है और कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। जो हेरिटेज साइट्स हैं वो इसी तरह के कब्जों के कारण बर्बाद हो रही हैं।
उन पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही हैं। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत तो है। नया कानून बनेगा तो ये मनमानी खत्म होगी। वक्फी प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी वो मुस्लिम भाइयों की बेहतरी में खर्च होगी। इसलिए इस मामले में मजहबी चश्मे से देखने के बजाय प्रोग्रेसिव नजरिए से, नए जमाने के हिसाब से इसे देखना चाहिए।